इतने खतरनाक और खूबसूरत रास्तों से होकर हम ये केले कहाँ लेकर जा रहे हैं, आइए आपको बताता हूँ। भाई आज का दिन तो बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आज थी आषाढ़ी एकादशी और हमारे हिंगनघाट की आषाढ़ी एकादशी बाकियों से थोड़ी अलग होती है। सुबह सुबह हम पहुंच जाते हैं अपने फ्रेंड के घर पे, जहाँ पे वो मस्त तैयार होकर बैठा रहता है, क्योंकि आज था उसका बर्थडे। जल्दी ही हम गाड़ी लेके पहुंच जाते हैं मार्केट में और यहाँ से पेड़े लेकर चले जाते हैं मंदिर में। वहाँ पे दर्शन करके और मिठाइयाँ देके हम चले जाते हैं बाजार में, क्योंकि वहाँ था हमें कुछ काम। यहाँ से हमें बल्क क्वांटिटी में 2-3 सब्जियाँ लेनी थी। सबसे पहले हम लेते हैं फ्रूट मार्केट से 4 कैरेट केले, फिर हम लेते हैं 2 कद्दू और पूरा 1 बोरी पत्ता गोभी। इन सब का हम करने क्या वाले है वो तो आपको सामने ही पता चलेगा। फिर हम ये सब सामान लेकर पहुंच जाते हैं मेरे दोस्त के घर पे। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद हम चले जाते हैं ये केले के कैरेट लेके नदी की तरफ। आपने तो गेस कर ही लिया होगा, हम ये केले बांटने वाले हमारे विट्ठल जी के मंदिर में। लेकिन नदी की तरफ का रास्ता गाड़ी ले जाने लायक नहीं था, इसलिए हमें भाई पीछे के 4 किलोमीटर लंबे रास्ते से जाना पड़ा। हमें लगा कि ये रास्ता बहुत ज्यादा थकान भरा होगा, लेकिन यहाँ के नजारे देखकर तो मुझे बहुत सुकून मिला। चारों तरफ मस्त हरे भरे खेत थे और मौसम भी भाई बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। थोड़ी देर के लिए लगा कि मैं पहाड़ों पर आ गया हूँ। लगभग 15-20 मिनट में हम पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और आते ही हम ये केले बांटने लगते हैं और साथ में मैं थोड़ा साबूदाना और जलेबी खा लेता हूँ। और फिर हमारी मुलाकात होती है हमारे MH32 के ब्लॉगर रोहित से। साथ ही मुझे मिलता है मेरे 10th स्टैंडर्ड का दोस्त अंशुल। और एक्चुअली हमने यहाँ तो सिर्फ 2 कैरेट केले लाए थे, बाकी के 2 कैरेट आने के लिए मैं, रोहित और विवेक चले जाते हैं फिर से हिंगनघाट के लिए। लेकिन गलती से हमें गलत टर्न ले लेते हैं। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये तो एक शॉर्टकट है। लेकिन इस शॉर्टकट को लेने के लिए हमें चढ़नी थी हमारी गाड़ी इस छोटे से डैम के ऊपर, जो भाई सच में बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। बहुत सारी मशक्कत करके आखिरकार हम इस डैम को पार कर लेते हैं। फिर हम फिर से हिंगनघाट में पहुंच जाते हैं। इस बार हम 4 लोग फिर से उन हरे भरे रास्तों से होकर चले जाते हैं विट्ठल जी की तरफ। वहाँ पे फिर से हम केले बांटते हैं और इस बार मुझे मिलते हैं मेरे दोस्त पवन और समर। फिर हम कर लेते हैं विट्ठल जी के दर्शन। यहाँ के दर्शन करके हम मंदिर के ऊपर की बड़ी वाली मूर्ति के पास भी जाते हैं और सच बोलो तो इतनी थकन के बाद दर्शन करने में अलग ही सुकून है। फिर हम फिर से हिंगनघाट पहुंच के और रोहित को घर पे छोड़ के मैं पहुंच जाता हूँ NK मोबाइल, जहाँ हम फिर से एक धमाकेदार वीडियो शूट कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद मैं, गुड्डू, विवेक और प्रणीत भैया निकल जाते हैं इन सब्जियों को लेके और हम चारों पहुंच जाते हैं हमारे हिंगनघाट के एक गौशाला में। और पता नहीं यार, गौशाला में एंटर करते ही अलग ही सुकून मिलने लगा था। यहाँ पहुंच के हम सबसे पहले कद्दू और पत्ता गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, क्योंकि इन सब्जियों को खिलाना था हमें हमारी गौ माता को। और भाई यहाँ तो कृष्णा जी की एक सुंदर सी मूर्ति भी थी। एक एक करके ये सब सब्जियां हम सारे गायों को खिला देते हैं। भाई सच बोलो तो आज का मेरा दिन बहुत ज्यादा अच्छा गया, क्योंकि आज के इस पावन अवसर पर हमने इतने सारे अच्छे काम किए और कहीं ना कहीं खुद को खोजने का प्रयास किया। भाई आज के व्लॉग में तो लाइक, शेयर और कमेंट बनता ही है। कर लीजिए मुझे फॉलो अगर आपको ऐसे अच्छे व्लॉग देखने हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।